हाँ तो भाई राम राम। अपनी जो सीरीज हमने चला रखी है ना लूसेंट वाली, तो आज कल करवाया था। कल की जो पिछले वाला जो टॉपिक था ना, उसमें हमने करवाया था वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता। अपना दो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आज तीसरा टॉपिक पर आप बात करांगा महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद काल कौन सा तो यो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 तक। तो ठीक है, इसमें बात करें। देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो कमेंट कर दियो, मैं थ्योरी की भी चैप्टर करा दूंगा आपसे। ये मैं सीधा आपसे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी पेपर को टाइम चल रहा है। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर आ रहा है, ठीक है, चलने लग रहा है। इसके बाद अभी जीडी का भी आने वाला थोड़े दिन बाद, ठीक है। फिर हरियाणा पुलिस का आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। देख भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख, ये महाजनपद दे रखा है, ये इनकी राजधानी। हमने महाजनपद की राजधानी बतानी है। गंधार की कौन सी है? गंधार की तक्षशिला थी। ऑप्शन ए को 4 नंबर, ऑप्शन ए को 4 नंबर। देखो, दो दो में है, 3 में है, तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट होगा। तो सबसे पहले है ना, आप सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश मत करा करो, पहले गलत ढूंढो, उनने एलिमिनेट कर दो, उनने हटा दोगा ना तो सही अपने आप ही बच जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सूरसेन। सूरसेन की कौन सी थी? मथुरा। अब सेकंड बी को फर्स्ट किन में? 2 में, तो 4th नंबर कटियो। सी और क्या बोलते हैं, बी और डी एलिमिनेट हो गया, अब बच गया ए और सी। अब देखो, वत्स। वत्स की कौन सी थी? कौशाम्बी। सी को बी एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाओ। आगे चला, देखो, हरियंक वंश किस शासक को कुणिक कहते थे? तो अजातशत्रु को कुणिक कहते थे भाई। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र किसने बना? तो उदयन ने। उदयन को नहीं, उदयन है वो, उदयन। ठीक है, आगे चलते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? उसे कावण। काकवण मतलब होता है काला। काक। काक मतलब कागला, कौवा, कौवा वर्ण। ये मतलब काला शोक, बहुत काला था, इसलिए इसको काकवण कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पड़ाव डाला था? तो कौन नदी थी? झेलम नदी थी भाई। सिकंदर महान आया था और अपना यहाँ का था पोरस। ये ऐसा बताते हैं कि सिकंदर पोरस से हार गया था। अभी प्रूफ तो कोई है नहीं भाई, बाकी बताते हैं ऐसा। किस प्रकार का मृदभांड? मृदभांड क्या होता है? पोट्री। भारत में द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो है उत्तरी काले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो, क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? तो जो पाली जो ग्रंथ थे उनमें जो गांव के मुखिया, गांव के जो हेड, जिनको हम आज सरपंच बोलते हैं ना, उस टाइम पर गांव को या तो ग्राम भोजक बोले करते या भोजक बोले करते। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक बोलते थे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? बहुत बार सुना होगा, अवंतिका। ठीक है, अब नंदवन का संस्थापक कौन था? महापद नंद। ठीक है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगरमीज कहा गया? तो अगरमीज किसे कहा? धनानंद नहीं, धनानंद है भाई, धनानंद। ध ना न और द, धनानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। ठीक है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। पहला ईरानियों ने, दूसरा यूनानियों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हखमनजी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? जीतने के बाद है, ये जीतने के बाद। ठीक है, उसे भारत साम्राज्य का 20वां बनाया, तो ऑप्शन नंबर ए बी, डेरियस। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइडेस्पस या
वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बिफोर क्राइसिस किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो कौन राजा थे? एक सिकंदर, एक अपना पोरस। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो यही तो बात है, झेलम नदी पर जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। कौन कौन था? सिकंदर और पोरस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो मिलाओ, अब देखो शासक, ये भाई सूची है। ठीक है, ये शासक, ये वंश, हमें ये जो शासक के नाम दे रखे इनका वंश बताना। बिम्बसार कौन सा वंश का था? तो हर्यक वंश का। पहले का ए आना चाहिए। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। बी का तो आना चाहिए। महापद्मनंद, महापद्मनंद ये था नंद वंश का, तो सी का 4। और बिंदुसार किसका था? मौर्य वंश का, तो सी का डी का 3। ठीक है, अब देखो कहाँ पर है ये, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये रहे। ठीक है, अगला भी ऐसा है, ये महाजनपद है, ये उनके आधुनिक क्षेत्र है। तो मगध, मगध को क्या कहते हैं अभी? मगध, मगध कहाँ पर? मगध बिहार में, पटना। ठीक है, वत्स, वत्स कहाँ पर है? इलाहाबाद। कौशल, कौशल कहाँ पर है? अवध में। अवंती मालवा। ठीक है, देखो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज या राजगृह बोलते थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन? ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया था। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर है? कौन से मतलब भाई जो ग्रंथ है उसमें है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये बता रहे कि मगध में ऐसा कौन सा राजा था? जो 16 महाजनपद थे ना उसमें मगध का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि 16 महाजनपदों में जो मगध था ना वो सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो सिकंदर जो महान था जिसने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था, उसके समकालीन मतलब उसके टाइम पे मगध का राजा कौन था? तो धनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी शताब्दी में। ठीक है, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? बताओ। भारत में तब केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय सत्ता नहीं, केंद्रीय सत्ता का मतलब क्या होता है? केंद्रीय सत्ता का मतलब होता है भाई ऐसे भारत फैला हुआ है, जिगा 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 जनपद बना दिए और एक अंदर यहाँ इन सब को ये, ठीक है, यहाँ मेन शक्ति है और ये सब इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं था, सब अपने अपने अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे। ठीक है, दक्षिण वाले अलग थे, उत्तर वाले अलग थे, नीचे वाले अलग थे। ठीक है, पूर्व वाले अलग थे, वे आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो इसलिए केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी एक कारण था बढ़िया कि जो सिकंदर की सफलता थी। ठीक है, दूसरा क्या है? उसकी सेना, हाँ ये तो थी भाई, सिकंदर की सेना किसी से हारी नहीं थी। तो सिकंदर की सेना श्रेष्ठ तो अपनी आप ही होनी जब वो हारी नहीं। तो उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का, हाँ भाई जो भारत के देशद्रोही थे ना उसका साथ किन्हें मिला? सिकंदर को मिला, वो तो जीतना ही था। चौथा क्या है? वह एक अच्छा प्रशासक था। ये तो चारों ही ठीक है। ठीक है, आगे चलते देखो, ये राज्य है, ये उनके राज्य है, हमें बताना है कि कौन से राज्य किस राज्य के थे। ठीक है, तो देखो परदोत, परदोत किस राज्य का था? ये अवंती का था। ठीक है, उदयन, उदयन किसका था? उदयन, उदयन तो वत्स का था। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड एक में ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते देखो, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, देखो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया कौन था? डेरियस। ठीक है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? तो वज्जी, वज्जी कौन सा? वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक है, और एक ऐसा हथियार था जो पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र था,
जो गुप्त हथियारों का प्रयोग जो मगध था ना उसमें, मतलब कौन से राजा था जिसके खिलाफ उसने किया था, ठीक है। ये कह रहा है कि मगध राज्य का कौन सा ऐसा राज्य था जिसने वज्जी वज्जी मतलब वैशाली वैशाली के साथ ही जब युद्ध हुआ तो नए नए हथियारों का यूज किया था। एक तो ऐसा रथ था जो गदा जैसा हथियार उसमें जुड़ा होता था, और दूसरा था जो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, ठीक है। तो अजातशत्रु एक ऐसा शासक था। अजातशत्रु मगध राज्य का था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? धनानंद है, धनन नहीं, धनानंद। भारत में सिखों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। आगे चलो देखो, निम्न राजाओं पर विचार करें, इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन बताना है, तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजातशत्रु था और प्रसेनजीत था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ठीक है। देखो, मगध सम्राट बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक, राजवैद्य कौन था? बिम्बसार का राजकीय वैद्य था जीवक, को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो ये अवंती के लिए भेजा था, ठीक है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग। पढ़ो भाई, देखो एक बार आगे। ठीक है, आगे देखो, किस मगध सम्राट के ने अंग का विलय, अंग एक राज्य था, उसका विलय कर अपने राज्य में मिला ली? तो बिम्बसार था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय कर मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का नहीं किया, ठीक है। काशी और लिच्छवी दो अलग अलग साम्राज्य थे, का विलय मगध राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, पुराणों एवं महाकाव्यों के दौरान इसकी स्थापना गलत है भाई, ठीक है। महापंदन ने सर्वाधिक इसका विस्तार किया था? नहीं भाई। गिरिवर्ज क्या, हाँ, गिरिवर्ज और राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से 4 राजधानियां बनी, गलत है। तो इनमें से सारे ही गलत है, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ होने वाला भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना? तो मगध था, ठीक है। 16 जो महाजनपद थे ना, उसमें सबसे शक्तिशाली मगध ही था, ठीक है। आगे चलते देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये सारे ही हैं भाई, ठीक। खरोष्ट लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला भी ईरानी से आई, ईरानियों की सशस्त्र प्रणाली का विस्तार हुआ, ठीक है। गुम्बद आए सभी रंगों, ठीक है। अंगरक्षकों की जो महिलाओं के जो अंगरक्षक होते थे ना, उनकी नियुक्ति हो जाने लगी, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ठीक है। ये नहीं था, बाकी सारे थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? तो बिम्बसार को कहा जाता है। सैनिया क्या होता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, ठीक है। सैनिया सेना रखने वाला नियमित तौर पे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता? तो महापद्मनंद को। डेरियस ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। ये टैलेंट एक राजस्व नापने की इकाई है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठी। गृहपति का अर्थ था धनी किसान। ठीक है। अब इनको मिलान करना भाई। अष्टकुलक क्या थी? अष्टकुलक थी परामर्शदायी संस्था। ठीक है। महामात्र क्या थी? उच्च कोटि के अधिकारी थे। ठीक है। अगला बलि साधक क्या था? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है। शैली क्या था? शुल्काध्यक्ष, व्यापारियों से शुल्क या परंगी वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो अजातशत्रु। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। आगे देखो, ये महाजनपद है, ये राजधानी। कुरु की राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की ऐचित्र। ठीक है। कौशल की कौन सी? साकेत। वत्स की कौसंबी। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता? तो अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता कौन नदी थी? झेलम को। ठीक है भाई, ये महाजनपद कंप्लीट हुए। कल करते हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है। ओके, बाय बाय।